राधे राधे दोस्तों और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और बर्तन वगैरह क्लीन कर ली हूँ। मिट्टू को दे दी हूँ अनार, वो खा रही है। और सुबह सुबह यही काम है होते हैं। और इधर मैं चढ़ा दी हूँ पानी राइस बनाने के लिए। और ये ली हूँ मैं आज सोयाबीन बड़ी। तो सोयाबीन का एक रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये ओनियन कटिंग की हूँ और गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। आज 2-3 रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो लगे रहिए ब्लॉग की एंड तक। गरम मसाले के बिना ये अच्छी नहीं लगती है, इतना टेस्ट नहीं लगती है। तो इसको मैं भिगो के रख दी थी लगभग 15 मिनट तक। फिर कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल दी हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। फिर इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और तेज़पत्ता और खड़े मसाला। फिर इसके बाद इसमें मैं डालूँगी प्याज। और प्याज डालने के बाद इसमें अदरक और लहसुन कूट के डालूँगी। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसको भून लूँगी। प्याज देखो ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन बड़ी जो भिगोई थी और इसको अच्छे से मिला लेना है। इसमें नमक डाल दूँगी और हल्दी पाउडर डाली। फिर इसके बाद मैं इसमें मिर्च पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर, और अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी दे के इसको ना मैं 5 मिनट के लिए बॉइल्ड कर लूँगी। और ये ना काफ़ी टेस्टी लगती है। और मतलब मुझे तो सोयाबीन कभी कभी मैं खाती हूँ बना के। और ये देखो पानी में डाल दी और इसके बाद इसको ढक दूँगी। और लास्ट में गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद और ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना है, 1-2 बॉयल आने के बाद बंद कर देना है गैस। और ये बन के रेडी हो चुके हैं। ये रितु खाएगी शाम को आने के बाद। और मेरे कलीग जो हैं उन्हीं के लिए भी लेके जा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं बना ली थी। और ये देखो मैं सर्व कर रही हूँ, मतलब थोड़ा मैं खा के जाऊँगी। तो ये रहा मेरी एक लंच आइडिया। मैं तो डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करके जा रही हूँ। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी एंड राइस। फिर शाम का टाइम है। रितु और मैं आए थे मतलब सुमित बाज़ार। तो यहाँ से मैं एक मच्छरदानी लूँगी जो स्टैंड वाला। वो मैं सिंगल बेड ली थी ना, तो नहीं होता है तो। और रितु आती है, उसको मच्छर बहुत काटती है, तो वो भी सोने के लिए। तो यहाँ हम आए थे और रितु क्या क्या सामान बहुत ली। मैं तो ली ओनली मच्छरदानी और एक बावल ली। समर्स आने वाली है तो पखाड़ा खाने के लिए। और जो जो ज़रूरत की सामान थी वो ली मैं, अननेसेसरी कुछ भी नहीं ली। और ऐसे ही ड्यूटी से आके हम चले आए थे। तो सुबह से ड्यूटी करो, शाम को शॉपिंग करने का मूड नहीं होती है। तो रितु क्या क्या बहुत खरीदी। मैं बस जितना ज़रूरत सामान थे उतना ही खरीदी। और ये देखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग है। 2-3 दिन का मैं ब्लॉग लाई हूँ आप लोगों के पास। तो ये कुत्ते वगैरह को पड़ोसी वगैरह मार रहे हैं। तो ये नेक्स्ट मेरा ही घर है। इसको मैं फिनिशिंग नहीं की हूँ। दूसरा वाला फिनिशिंग एक्चुअली 2 शिफ्ट हुई है। एक में मैं रहती हूँ, दूसरा ना ये थोड़ा काम रुक गया है। तो इधर ये कुत्ता लोग रहते हैं। मैं इनको कभी भी मतलब परेशान नहीं करती हूँ। तो इनको खाना देती हूँ। और पड़ोसी ना इनके ऊपर गुस्सा है, आके मारते हैं। ये लोग क्या क्या कांड करते हैं। चप्पल ले जाते हैं, उनकी जो सब्जी खेत है उसी में जाके
मिट्टी उखाड़ लेते हैं, तो गुस्सा है वो लोग इनके ऊपर। और ये बच्चा छत में रह गया था, इसके लिए मैं भी खाना ला के लाई थी। फिर रितु ढेर सारा चीला बनाई थी, वो आधा ली, मैं आधा खाई, आधा डॉग लोगों को दिए। पिस्ता बादाम भिगोए हैं, रितु आधा खाई हस्बैंड में, और वो ड्यूटी चली गई। और रेड टी बना रही हूँ, वो पिएगा और मैं भी पीऊँगी। रेड टी मुझे अच्छी लगती है सुबह सुबह। फिर ये देखो बॉडी में रोस्ट की थी, बड़ी ड्रमस्टिक आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो कढ़ाई में ऑयल दे दी, राई दे दी, टमाटो दे दी हूँ, इसमें हल्दी मिर्च धनिया पाउडर डालूँगी और ड्रमस्टिक और आलू में बॉइल्ड की थी वो डाल दूँगी। फिर इसके बाद बड़ी डालूँगी और सिंपल सा रेसिपी हो जाएगी। मतलब अभी ड्रमस्टिक का सीज़न है तो काफ़ी घरों में ड्रमस्टिक होती है, मैं तो बना ही लेती हूँ। तो ये देखो अच्छे से भून ली हूँ, पानी डालूँगी, इसके बाद जो बड़ी है वो डालूँगी। और ये राइस के साथ ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो झोल अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं कभी कभी सूखा बना लेती हूँ, कभी कभी झोल वाला बना लेती हूँ। तो पानी डाल दी हूँ और ये भी एक सिंपल सा विलेज स्टाइल रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। मेरी काफ़ी रेसिपी सिंपल ही होती है, मैं इतना ताम झाम नहीं करती हूँ। तो बस इसको बॉईल कर लेना है और ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको 10 मिनट तक बॉईल कर लूँगी। फिर ये बेर जो होता है वो मैं ख़रीद के लाई थी, इसका अचार बनाऊँगी, बट मम्मी को मैं फ़ोन नहीं की हूँ। इसको सुखाना पड़ेगा 2-3 दिन तक, फिर बाद में इसका अचार लगाते हैं। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसको कैसे बनाते हैं। मेरी तो इतना आइडिया नहीं है दोस्तों। और ये देखो सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। फिर सुबह का टाइम है, सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं घर पोछा लगा रही हूँ। और ये टाइल्स का घर ना थोड़ा ज़्यादा बहुत मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा दाग धब्बा जल्दी दिखता है, क्लीन ना रखो तो खुद को अच्छी नहीं लगती है। तो इसको मैं पोछा लगा रही हूँ और मतलब गंदी होने से ना खुद को भी अच्छी नहीं लगती है। थक हार के आओ और घर गंदा होना तो काफ़ी इरिटेट लगती है। तो ये देखो मैं पोछा लगा दी हूँ और यही काम मेरी चलती रहती है, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। फ्री में बैठो ना तो इधर उधर का थिंकिंग आती है और अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा खुद के दिमाग को बिजी रखना पसंद करती हूँ।
और मुझे अच्छी लगती है। ये देखो, मैं अच्छे से किचन जितना भी था सारा मैं अच्छे से पोछा लिया और आगे का काम करूँगी। और ये देखो, बर्तन वगैरह भी मैं क्लीन कर ली हूँ जितना भी था। और ये बाउल में लाई थी उस दिन हस्बैंड, पोखल खाऊंगी बोले, हमारा उड़िया खाना अभी समर्स में हम ज़रूर बनाएंगे, तो ये मैं लाई थी। और बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर ली हूँ। और रीतू दी थी मुझे एक मतलब सर्फ का पैकेट, तो इसको मैं रख दूँगी। हम गांव में पहले कहीं कहीं आज भी ऐसा कल्चर है, मतलब जाते हैं तो कुछ कुछ लोग चीनी 1 किलो, कुछ साबुन, कुछ सर्फ लेके जाते हैं, मतलब होता है। तो रीतू भी मेरे लिए सर्फ और एक साबुन दी थी, तो इसको मैं रख रही हूँ, आगे यूज करूँगी। फिर एक तरबूज लाई हूँ, तरबूज का मैं मतलब स्मूदी समझ लो या फिर जूस में शेयर करने वाली हूँ। तो ये लाई हूँ, देसी वाला तरबूज है, और मिट्टू को दे दी हूँ आलमंड। ये आलमंड भी खाता है। और एडिटिंग के टाइम है मेरे पास, देखो चिल्ला रहा है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये देखो, इसको मैं कटिंग कर ली हूँ अच्छे से, और इसका बीज निकाल लेना है, थोड़ा कड़क लगती है, और ऐसे कटिंग करके निकाल लेना है। फिर इसका जो बीज होता है उसको मैं निकाल लूँगी, मतलब अजीब टेस्ट आती है। फिर प्रोटीन पाउडर में डाली हूँ पतंजलि का, और ये अमूल पाउडर डाली हूँ, और इसके बाद शुगर डालूँगी और पानी डाल दी हूँ। बस इसको ग्राइंडिंग कर लेना है। और ये देखो, हमारा स्मूदी जूस बन के रेडी हो चुकी है, हस्बैंड को दे दूँगी और मैं पीऊँगी। काफ़ी फ्रेश लगती है ये सब लेने के बाद। तो अभी समर से तो हस्बैंड और मैं ये सब ही खाएंगे, हम ऑयली तला भुना नहीं खाते हैं। फिर ये देखो, मेरी ड्रम स्टिक एंड आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और विलेज स्टाइल में बनाई हूँ, तो इसको मैं सर्व कर दूँगी अभी। तो मैं कुछ खाई थी, कुछ मेरे कलीग के लिए लेके गई थी, और ऋतु का आने का चांस होता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बना लेती हूँ। और शाम को आने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं होती है कि मैं और खाना बनाऊँ, तो 80% तो मैं ये सब्ज़ी ही रात को खा लेती हूँ। बस हस्बैंड के लिए दाल चावल बना लेती हूँ, बाकी रात में और कुछ भी पेशेंस नहीं होती है मेरी कुछ बनाने के लिए। और ये नेक्स्ट डे है, मैं निकल पड़ी हूँ ड्यूटी, और थोड़ा डीओ वगैरह लगा लेती हूँ, अच्छी लगती है। तो अभी मैं निकल पड़ूँगी ड्यूटी, मतलब वहाँ जाके वर्दी पहनना होता है, यहाँ तो सिविल में ही जाती हूँ मैं। तो ये देखो, आई एम रेडी। अच्छी लगती है ना खुद जो थोड़ा गेटअप करके निकलो। तो राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आ चुकी हूँ। आके मैं सुबह एक बार ही फेस वॉश करती हूँ, और रात को ही जैसे जो क्रीम वगैरह लगा के गई थी वैसे ही आके ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह मैं खाना बनाई थी। ये लोग बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं और फ्री टाइम यही करते हैं। तो चलो कुछ बात करते हैं, मतलब मन है आप लोगों के साथ मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने की, तो चलो करते हैं। पता नहीं किस किस के लाइफ में ऐसा हुआ है
होता होगा, मुझे लगता है सबके लाइफ में ऐसा होता है। तो ये मेरी लाइफ रिलेटेड है। जब मुझे सबकी ज़रूरत थी, फैमिली वाले तो हैं मेरे साथ, थे हैं और हमेशा रहेंगे। फैमिली बोलने से भाई बहन, मम्मी, हस्बैंड, दोस्त या फिर कुछ कुछ, जैसे हमारा लाइफ एक ये जर्नी नहीं है क्या, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ कुछ लोग छूट जाते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले आए और लाइफ की पटरी चल बसी, बहुत लोग आते हैं और उतर जाते हैं, तो उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स, जो भी हो, रिलेशनशिप जो भी हो, एक्स वाई जेड, जितने भी रिश्ते छूटे थे, क्यों छूटे थे, मतलब मेरे प्रॉब्लम के टाइम में जिसको खड़ा होना था या फिर खड़ी होनी थी, किसी ने नहीं स्टैंड लिया मेरे लिए, तो मैं सबको छोड़ देती हूँ। मतलब दोनों तरफ से रिश्ता बराबर रहे, रेस्पेक्ट, प्यार एक दूसरे के साथ देना, तो मैं वही रिश्ता रखती हूँ। और सेल्फिश, स्वार्थी, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता मैं बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं वैसे रिश्ते में नहीं रहती हूँ, और मुझे पता है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। तो सक्सेस, इसमें सक्सेस भी जुड़ेगा इस बात में। तो इंसान जब ना सक्सेस हो जाता है, मतलब सब कुछ उसके पास हो जाता है, तो लोग ना धीरे धीरे उसी के पीछे आना शुरू करते हैं। तो मेरी एक टाइम थी जब मैं यहाँ जो घर बनवाई हूँ, ये ज़मीन बेचने वाली थी। फाइनेंशियली इतना मेरी वीक थी। तो फिर उस टाइम लोन हुआ, पहले का लोन क्लोज हुआ। एक अच्छा बीएम सर मिले जो हेल्प किए, मतलब हेल्प मतलब वो तो लोन दिए, मैं तो लोन की, मेरी तो ईएमआई कटी। तो मैं बड़ी मुश्किल से, कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल से ये घर बन पाई। कई लोगों को पता चल चुका है कि लता का खुद का एक घर बनवा लिया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो जो जो लोग साथ छोड़ के गए थे, सारे जितने भी, सब मुड़ के वापस आ गए हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, और आगे दोस्ती और जारी रखने की ट्राई करते हैं। 2-3 साल गैप 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 हो गए सब। तो मैं ऐसे लोगों को लाइफ में दोबारा ना एंट्री बिल्कुल नहीं देती हूँ, मेरे रूल्स है। जो एक बार मुझे नहीं समझ पाया या फिर रिश्ता टूट गया, उसमें, उस धागा में ना गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ वाला धागा लेके मैं घूमने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे लाइफ में ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो कि मुझे छोड़ के लास्ट को रिग्रेट ना किया हो। बहुत लोग रिग्रेट किए हैं, दोबारा फिर जुड़ना चाहते हैं, बट मैं जहाँ छूट चुकी होती हूँ वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जुड़ती हूँ, मेरी रूल्स है। और मैं किसी को बांध के नहीं रखती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी प्यार का मीनिंग है आज़ादी, रेस्पेक्ट, एक दूसरे का ख्याल रखना। और मैं क्यों छोड़ी, क्यों मैं यूज एंड थ्रो हुई हूँ बोलते हूँ, तो उसी के बारे में बात करते हूँ। मेरे हस्बैंड का तबीयत पहले काफ़ी बैक टू बैक 4-5 साल खराब रहा। काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, मैं ज़मीन बेचने वाली थी, बट किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। इवन एक अच्छा खासा दोस्त था, उसको मैं 5000 मांगी थी, हस्बैंड को एडमिट की तो एक बार, तो वो ना सुबह देख के क्या वो रिप्लाई देता है, तुमने कुछ व्हाट्सएप में मैसेज भेजे थे ना, पता नहीं वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देखी हूँ।
तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मतलब हेल्प नहीं करूँगा नहीं बोलेंगे वो लोग। अच्छा मुखौटा भी पहनेंगे और अपने दिल में राज करने की ट्राई करेंगे। अरे दिल में राज करने के लिए मौनी ना सही, लोगों के सुख दुख में खड़े हो, उसके प्रॉब्लम को थोड़ा समझो और टच में रहो। ऐसा नहीं है कि काम है तो चले आओ फिर गायब, काम है तो चले आओ फिर गायब, खुद का काम है तो चले आओ फिर गायब। अभी मेरे लाइफ में इतने रिश्ते हैं कि जो लोग ऐसे हैं पूरा लेवल में है दोस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम टाइम में चले गए, खुशी के टाइम में वापस रिटर्न। अब सारे बैलेंस वाला रिश्ता है। तो कुछ इस टाइप का लोग भी मेरे लाइफ में आए हैं और जितने भी छूटे हैं सब वापस आए हैं और सब वापस आने का इरादा भी है मेरे लाइफ में। बट मैं किसी को अब एंट्री नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने लोनलीनेस में बहुत खुश हूँ और प्यार करने वाले ये मिल गए हैं, ट्रू लव करने वाले मुझे, और मैं दोबारा चांस नहीं देती हूँ दोस्त। मेरी नेचर, मेरी कुछ इंसिडेंट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर की। और मिट्टू क्या कर रहा है देखते हैं। पता नहीं उंगली को काटता है, उसको क्या टारगेट होता है। देखो देखो कैसे काट रहा है, ये देखो। तो शाम का टाइम है और मैं कुछ कुछ सामान लाई हूँ, राशन सामान लाती रहती हूँ, दोनों हैं और ज़रूरत होती ही होती है। तो मैं ये सब लाई हूँ, ये खजूर लाई हूँ। खजूर में चेंज कर कर के लाती हूँ, कभी अच्छा ब्रांड का, कभी ऐसे नॉर्मल वाला। ग्राप्स लाई हूँ मेरे लिए, मिट्टू के लिए। मैं नहीं खाती हूँ, मिट्टू ही खाती है ज़्यादातर ग्राप्स। फिर ये बनाना लाई हूँ, स्मूदी वगैरह बनाऊँगी। और फ्रूट्स मेरी पहले से ही वीकनेस पॉइंट है, मैं फ्रूट्स खाती हूँ। नॉनवेज इतना मेरी पसंद नहीं है। ये एप्पल लाई हूँ और ये लाई हूँ अनार। अनार भी मिट्ठू खाएगी, एप्पल हम खाएंगे। ये लाई हूँ पम्पकिन, ड्रमस्टिक, धनिया पत्ता, बहुत सारी चीज़ में लाई हूँ, बैगन। और ये बाजरा का आटा लाई हूँ, इसका रोटी बनाऊंगी। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैं बाजरे का आटा खाऊंगी 30 साल के बाद। मैं सुनती थी कि क्या खाए, बाजरे का रोटी, ये सब बोलते थे, तो चलो हम ट्राई करते हैं, हेल्दी होता है ये। तो मैं पहले बनाई थी तो बहुत मोटा हुआ, थोड़ा पका नहीं अच्छे से, तो आज इतना टेस्टी नहीं लगी। मैं साइड साइड का खा के छोड़ दी। फिर नेक्स्ट डे मुझे आइडिया आ गया इसके बारे में और मैं बनाई थी। लगभग 20 मिनट लगा मुझे पकाने में, काफ़ी टेस्टी लगी और मैं बनाऊंगी। बट ये वाला ना थोड़ा मुझे इतना आइडिया नहीं था, मोटा हो गया और इतना टेस्टी नहीं लगी। नेक्स्ट डे में बनाई थी तो अच्छी हुई। ये चूल्हा में ना काफ़ी अच्छी होती है, ऊपर से घी डाल के बनाओ तो नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छी लगी। तो ब्लॉग के एंड में आ चुकी हूँ दोस्तों। ये रेसिपी एक शेयर कर देती हूँ। ये ली हूँ पम्पकिन और बैगन, इसको मैं बॉइल्ड कर लूँगी। हमारी तरफ इसको आमिला बोलते हैं और इसको मतलब आप थोड़ा इसके साथ भी सिंधी कढ़ी के साथ ये रिलेटेड है, बट हमारे तरफ आमिला बोलते हैं। तो चना ली हूँ और बैगन ली हूँ, पम्पकिन ली हूँ, इसको मैं बॉइल्ड कर दूँगी पानी देके, और वही पानी नहीं फेंकना है। सिंधी कढ़ी टाइप का है ये रेसिपी। पानी डाल दी हूँ और इसको बॉइल्ड कर लूँगी। बॉइल्ड करने के बाद ना इसमें मैं ये मिक्स सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ अलग जगह। थोड़ा सा इमली और बेसन लेके एक घोल बना लूँगी, ये देखो। और इसी घोल के मैं डाल दूँगी जो बॉइल्ड हुआ है। फिर उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर मैं डाल चुकी हूँ इसमें, इस वेजिटेबल में। अब मैं डालूँगी बेसन और जो इमली, इसको बस अच्छे से और 10 मिनट पका लेना है। और
इसको बस फाइनली छोंक लगाना है। सच में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है, ज़ीरो ऑयल है और काफ़ी हेल्दी है। तो ऐसे मैं बनाती हूँ, आमिला बोलते हैं इसको, खट्टा रेसिपी भी बोलते हैं। और इसको बस छोंक लगाना है, थोड़ा ऑयल दे दूँगी, करी पत्ता दे दूँगी, पंचफोरन दे दूँगी और छोंक लगा के ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आज की ब्लॉग कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, जल्दी से जल्दी 1 के कर दो। यूट्यूब फैमिली बढ़ना चाहिए। तो ये लगा लूँगी मैं छोंक, और ऐसे ही नए-नए रेसिपी मतलब जो है मैं वही दिखाऊँगी, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करने वाली हूँ, जो लाइफ जीती हूँ मैं वही देखोगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।